बढ़ते हैं आगे। सो नाउ यहाँ पर ग्राफ दिया गया है किसका, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का। जब डेल्टा टी छोटा था तो लीनियर ग्राफ बन गया ऐसा, लेकिन जब डेल्टा टी बड़ा बनना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा टी बड़ा मान रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा टी छोटा मान रहे हैं, इसके जस्ट आगे गए बोले तो ये बड़ा मान रहे हैं। छोड़ो मजाक छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये डेल्टा टी मान रहे हैं और ये डेल्टा टी बड़ा है, तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी स्क्वायर। एंड ये कंडक्टर्स के लिए शायद आएगा, कंडक्टर के लिए होगा ये। ओके, तो कॉपर इज अ कंडक्टर, तो इसका ग्राफ भी इसके जैसा दिखेगा। ये यहाँ पे रो लिखा है मैंने, यहाँ पे आर है, फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ सेम ही बनेगा। टेम्परेचर के साथ में ये ग्राफ का ऐसा बन रहा है देखो। और ये नाइक्रोम है, नाइक्रोम इज नॉट अ नाइक्रोम है ना, एक अलॉय है, निकल क्रोमियम और किसी से बना होगा, गिटिक एलिमेंट के अंदर यूज़ करते हैं हम लोग, आप पढ़ें इसके बारे में। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है स्ट्रेट। यहाँ पे 150 है देखो, यहाँ पे 800 तक चला गया, 200 800 और आगे बढ़ रहा है। और इसका रो है ना, ये है, इसका रो ज़्यादा है, इसका रो 10⁻⁻8 में है, इसका 10⁻⁻6 में है। सेमीकंडक्टर एकदम अलग ही बिहेव करता है टेम्परेचर के साथ में। टेम्परेचर बढ़ते साथ ही रेजिस्टिविटी घटते जाती है सेमीकंडक्टर के केस के अंदर, बिकॉज मोर द एनर्जी यू प्रोवाइड, मोर द बैंडविड्थ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को। और ये क्या है, ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, ये अलग चीज़ है, इनमें से नहीं आ रहा है ये अलग ग्राफ थे, ये आरटी के ग्राफ थे, ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। ये यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज़ करने पर भी इसकी ये ग्राफ के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर टेम्परेचर सेम रख रहे हो आप, तो ये लाइन ऐसे जाएगी स्ट्रेट, लेकिन आप टेम्परेचर में फ़र्क करोगे, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर फ़र्क करना शुरू कर दिया आपने, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिया इस पॉइंट से, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस आपका ग्राफ जाएगा ऐसा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका स्लोप इंक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जा रहे हो आप, यहाँ पे मैंने बढ़ा के नहीं रखा है, बढ़ाते रखा है, ये बात समझना आप। अगर मैं बढ़ा के रख देता था बोले तो ग्राफ ऐसा बनता था, मैंने बढ़ाते हुए रखा है, यानी कि बढ़ा रहा हूँ मैं एक साथ। यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 201 है, तो यहाँ पे 202 है, यहाँ पे 203 है, ऐसा बढ़ाते जा रहा हूँ मैं, तब ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर मैं ये 100 था और मैं मान लो 150 बना दिया बाद में, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट विल गो लाइक दिस। समझ गए ना बात। और यहाँ पे टेम्परेचर में डिक्रीज़ करता जा रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होता जाएगा, तो स्लोप भी डिक्रीज़ होगा, ग्राफ ऐसा बनेगा।